हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। अभी हाल ही में ये हुआ है कि ट्रंप ने अनाउंस ये किया है कि हम ईरान पर जितने भी अटैक किए थे हमने, अब उनको हम इमीडिएटली रोक रहे हैं। सब कुछ एक्शन हम अभी रोक रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया है? यूएसए ने सडनली पॉज क्यों किया है जो भी स्ट्राइक्स हैं जो कि होने वाली थी ईरान के ऊपर? क्योंकि देखो, संडे की नाइट की बात है। ट्रंप ये बोल रहे थे कि हम ईरान पर इतना मैसिव अटैक करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप देखोगे कि ये सबसे बड़ा अटैक ईरान के ऊपर हम करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज वगैरह हैं वो साथ में आई और उन्होंने ट्रंप को बोला कि प्लीज ये देखिए, आपके इस वॉर के चलते ऑयल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसके साथ में ही जैसे यूएई होगी, जॉर्डन हो गया, इन सब के ऊपर अटैक है वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का ये बोलना है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी समाप्त करो, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो रहा है। और साथ में ही हमने जो इमेज बनाई थी, जैसे यूएई है, दुबई है, उन्होंने जो इमेज बनाई थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में और वर्ल्ड में जितने भी इवेंट हो रहे हैं सबसे बेस्ट अगर आपको ऑर्गेनाइज कराना है तो आप यहाँ आइए। तो ये सब मिडिल ईस्ट कंट्री का बोलना है कि ये सब कुछ अभी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ईरान ने ये भी बोला था कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा चलती है तो हम मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्री हैं और जितने भी वहां पर ऑयल रिजर्व है वहां पर अटैक करना शुरू कर देंगे, मैसिव अटैक करेंगे वहां पर अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है। तो मंडे को मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज तो की गई है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या पहले जितनी भी नेगोशिएशन हुई थी उसका कोई हल निकला? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है। और यूएसए का ये बोलना है कि जब तक दो कंडीशन मेनली हमारी फुलफिल नहीं होती तब तक हम एयर स्ट्राइक वगैरह बंद नहीं कर सकते। पहली तो यही है कि न्यूक्लियर जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको, प्रोग्राम को पूरी तरीके से आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कोई भी तरह का न्यूक्लियर डेवलपमेंट आप अपनी कंट्री के अंदर नहीं होने देंगे। ये तो सबसे पहली शर्त है। और 2 नंबर इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको आप ओपन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको कंट्रोल करेंगे, जबकि ईरान के ये बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब से हम ही कंट्रोल करेंगे, जबकि यूएसए ये बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे वॉर से पहले की कंडीशन थी आप सेम वैसा ही रखेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप उसको क्लोज नहीं करेंगे और इसको फ्री ट्रेड के लिए ही यूज किया जाएगा। तो जब से ये न्यूज आई है ना सामने कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि हम जो स्ट्राइक करने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया गया है या फिर एक बार के लिए पॉज कर दिया गया है, वैसे ही आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल प्राइस है वो अचानक से 5% तक नीचे आ गई है। आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अचानक से 5% नीचे आ जाना बताता है कि कितना इम्पेक्ट पड़ता है वॉर का इन ऑयल प्राइजेस पर। देखो, ईरान की जो करेंसी है जिसका नाम है रियाल, और वो अभी ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। तो ईरान के लिए देखो अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईरान जो है अभी इंटरनली भी काफी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वहां पर काफी आंदोलन चल रहे हैं। देखो, अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ट्रंप ओपनली ये बोल रहे हैं कि हम ईरान पर इतना बड़ा अटैक करने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा अटैक होगा। ये वीडियो एक बार आप देखिए। We were asked by the three primary groups. We were also asked by Iran, very strongly actually. They said, we'd like to make a deal. Now, I don't know what they say, because a lot of times they'll say that to me and then they'll go out and say, we don't know what he's talking about. Obviously, they don't want to be attacked. And they knew the extent of the attack because they saw it forming. What happens now? Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon. And we'll see if it's you. I'd love to do that. Save a lot of lives. Save a lot of unnecessary power. To be honest with you, it would take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. तो जिस तरीके से ट्रम्प बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये सीज फायर, मतलब ये जो सीज फायर किया गया है वो मतलब अंडर प्रेशर किया गया है, बिल्कुल। क्योंकि देखो, जो ट्रम्प है वो यूएसए के अंदर भी बहुत ज्यादा बैकलेस फेस कर रहे हैं अपनी जनता की तरफ से, क्योंकि जनता वहां पर प्रोटेस्ट करने पर उतर आई है पूरी तरीके से कि आप ये कर क्या रहे हो, इतने टाइम से ये वॉर लड़ रहे हो और अमेरिका को इससे क्या मिला है? ओवरऑल घाटा ही हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर आपने एक ऐसी वॉर के अंदर लगा दिए जिसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं निकला है। तो ये इतने पैसे, अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे आप इस तरीके से नहीं फूंक सकते युद्ध के अंदर। तो वहां पर भी अभी काफी प्रोटेस्ट वगैरह और ज्यादा होंगे। और ऑफ कोर्स मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं अमेरिका के अंदर।
हो सकता है इस वॉर के चलते जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हार का सामना करना पड़े। तो इससे होगा ये कि ओवरऑल ट्रम्प के पास में जो डिसीजन मेकिंग पावर है हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद में ना रहे। जो सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने ही ऑफिशियली वॉशिंगटन को ये बोला है कि प्लीज आप इस वॉर को और आगे ना बढ़ाएं। गल्फ कंट्री सारी की सारी डरी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान वापस रेस्पॉन्स दे रहा है गल्फ वाली कंट्रियों को, जिस तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है और मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा है, तो गल्फ कंट्री का सबसे बड़ा डर ये है कि ईरान कहीं उनका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर अटैक करना ना शुरू कर दे। अगर इन पर अटैक किया गया तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि गल्फ कंट्रीज को मैसिव डैमेज होगा और उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से ठप पड़ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो पैसे कमा रहे हैं वो ऑयल ट्रांसपोर्ट से ही कमा रहे हैं। तो गल्फ कंट्रीज भी बिल्कुल वहां पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। बट ये सीज फायर तो देखिए नाम का ही है, क्योंकि यूएसए ने इन द पास्ट ऐसे बहुत से कांड कर रखे हैं कि इन्होंने सीज फायर के नाम पर युद्ध रोक दिया और थोड़े दिन बाद आते थे और वापस से मैसिव एयर स्ट्राइक करते थे ईरान के ऊपर। तो ये कुछ भी नहीं बोला जा सकता है यूएसए के बारे में कि युद्ध इन्होंने किस मजबूरी के अंदर रोका है। तो देखो, ईरान का तो ये बोलना है कि आप भले कितने ही नेगोशिएशन कर लो, बट हम जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो पहले था, वॉर के पहले जो कंडीशन थी कि इजीली यहाँ से शिप वगैरह मूवमेंट होती थी, वो उतनी इजी तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि इस एरिया को पूरी तरीके से ईरान खुद कंट्रोल करना चाहता है, जबकि यूएसए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो इस चीज के ऊपर ईरान के मिनिस्टर्स का भी यही बोलना है कि ईरान इस चीज के लिए तो एग्री नहीं होगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को पूरी तरीके से फ्री कर दें ट्रेड के लिए। नहीं, ऐसा होना काफी मुश्किल है। तो देखना होगा कि ये सीज फायर इस बार जो और हुआ है वो कितने दिनों तक और चलता है। देखो, वॉर वापस स्टार्ट होने के चांस तो पूरे बने हुए रहते ही हैं। तो देखना होगा कि अब जो नेगोशिएशन होने वाली है क्या वो बहुत ज्यादा लंबी चल पाती है, क्या कुछ दोनों पक्ष में कुछ समझौता हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि ईरान तो मैं देख पा रहा हूँ कि ईरान तो कहीं से भी झुकता हुआ नहीं लग रहा है। इजराइल की तरफ से भी अभी तक कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है कि युद्ध को समाप्त किया गया है। इजराइल तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि गायब ही हो गया है जब से यूएसए ईरान वॉर के अंदर कूदा है ना। तो इजराइल की तरफ से तो स्टेटमेंट बहुत ही कम आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब यूएसए ही पूरी तरीके से डीलिंग कर रहा है ईरान के साथ में, जबकि यूएसए की तो ये वॉर ही नहीं थी। वॉर तो सारी ईरान के चक्कर में हुई थी। अब देखना होगा कि ये डिप्लोमेटिक वार्ता कहां तक जाती है और कब ऐसी स्थिति आती है कि वापस से सीज फायर टूटे और वापस युद्ध होगा। तो देखना होगा आने वाले टाइम में क्या होता है। इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई नई अपडेट आती है मेरे सामने तो मैं आप सबके लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।